नमस्कार साथियों, मैं विनय। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अक्सर देखा गया है कि हिंदी के वाक्यों को समझते समय बच्चों को बहुत परेशानी होती है, और वो परेशानी है खासतौर से पास्ट की, कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस के जो वाक्य होते हैं उनमें बच्चों को बहुत हेजिटेशन होता है कि सर क्लियर नहीं हो रहा, देखने में लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और जब टीचर उसको सोल्व कराते हैं तो तब पता चलता है कि वो पास्ट परफेक्ट का था। तो कभी पास्ट परफेक्ट, कभी पास्ट इंडेफिनिट, बड़ी उलझन होती है। तो आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम यहाँ दोनों टेंसेस के नाम नोट करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट को की पहचान क्या है और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है। ठीक है, तो हम लेफ्ट राइट में यहाँ पर दोनों के नाम नोट कर लेते हैं। जैसे पहले हम लेंगे पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक, ये हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, और उसका परफेक्ट। ठीक है, इनमें हमें फर्क देखना है, खासतौर से हिंदी के सेंटेंसेज में, क्योंकि मैं बात ही कर रहा हूँ पहचान की। भाई ट्रांसलेशन तो तब होगी जब हम उसको अच्छी तरह से पहचानेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान में और पास्ट परफेक्ट की पहचान में दिक्कत क्या आती है उसको देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ नोट करेंगे, आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है और ता हूँ। और जब वही पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है तो इनकी पहचान क्या आती है, ता था, ती थी और ते थे, बहुवचन के साथ ते थे, ये आती है। इसके अलावा जो वाक्य देखने में अधूरे से लगते हैं, बहुत कुछ, जैसे हवा चली, सूरज निकला, हमने फिल्म देखी, वे घर आ गए, इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य हैं जो बड़े अधूरे से लगते हैं। तो उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए आप ध्वनि पर ध्यान देंगे। किस पर? ध्वनि पर। वाक्य के अंतिम शब्द पर आ की ध्वनि आएगी, ई की ध्वनि आएगी और ए की ध्वनि आएगी। ठीक है, आ की, ई की, ए की। अभी मैं यहाँ एग्जाम्पल रखूंगा तो चीज क्लियर हो जाएगी। अब बात है कि पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में पहले तो सामान्य पहचान है कि चुका था, ठीक है ना, चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये प्लूरल के जो बहुवचन होता है सब देखना, चुका था, चुकी थी और चुके थे। अब यहाँ भी चुका था, चुकी थी के अलावा भी तो वाक्य होते हैं, उनको हम ध्वनि के आधार पर कैसे पहचानेंगे, तो उनको हम पहचानेंगे आ और इसके साथ में लगेगा था, आ था, मतलब आ की ध्वनि आएगी, आ नहीं आएगा, अंतिम शब्दों में आ की ध्वनि आएगी, उसके साथ था लिखा होगा, और दूसरा होगा ई थी, ठीक है, और तीसरा होगा ए और थे, इस प्रकार से आ था, ई थी, ए थे। अब हम इनके एग्जाम्पल जब लेंगे तो कंपैरेटिवली तब बात पूरी क्लियर हो पाएगी कि मैं जो बता रहा हूँ वो कैसे होता है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर किसी ने सेंटेंस बोला कि वह पत्र लिखता था, तो एकदम से समझ में आ गई बात, है ना। यहां आपने देखा ता था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे ही आपने देखा कि ता था आ रहा है बाद में, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखा जाए, जो कि प्रमुखता ने करके ही लिखा जाता, उसने पत्र लिखा। अब यहां आप देखिए एक ध्वनि आ रही, कौन सी ध्वनि आ रही है, बाद में मात्रा को, ध्वनि का मतलब मात्रा से ध्वनि आती है। तो जब यहां लिखा गया लिखा, तो खा पे कौन सी ध्वनि आ रही, आ की। अगर आ की ध्वनि आएगी तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट होगा, मैं ये बता रहा हूं। लिखा में अंतिम अक्षर पे जो ध्वनि आ रही है वो काय की ध्वनि है, आ की, और आ की ध्वनि अगर आएगी तो वो सेंटेंस कहां पर होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। इसी प्रकार से अगर कोई कहते कि मैंने फिल्म देखी, ठीक है ना, मैंने फिल्म देखी, यहां पर आप
देखेंगे कि ये वाक्य समझ में नहीं आ रहा, अधूरा सा लग रहा है। मैंने फिल्म देखी, जब भी वाक्य अधूरा सा लगे, समझ में ना आए, तो आपको उसके अंतिम अक्षर की ध्वनि देखनी होगी और वो ध्वनि बताएगी कि ये किस टेंस का वाक्य है। मैंने फिल्म देखी, यहां पर अंतिम अक्षर पे किसकी ध्वनि आ रही है? ई। देखी किसकी ध्वनि है? ई की। और ई की ध्वनि अगर आएगी तो टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट। बड़ा आसान सा स्टेप है, ध्यान से समझे तो एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी प्रकार से अभी हम यहाँ पर कुछ और सेंटेंस लेंगे। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जो है बात क्लियर हो जाए, बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार की असुविधा आगे से समझने में ना रहे। मान लीजिए कहीं पर वाक्य है सूरज निकला, ठीक है ना, सूरज निकला। अब निकला, ला से तो पहचान में कुछ आता नहीं, तो यहां आप क्या पहचानेंगे? ला पर मात्रा की ध्वनि, काहे की मात्रा है? ला पे आ की मात्रा है, माने आ की ध्वनि है। और जब आ की ध्वनि आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट। सूरज निकला। इसी प्रकार से हवा चली, हवा चली किसकी ध्वनि है? ई की ध्वनि है। चली पे ई की ध्वनि, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। वे घर गए, यहां देखेंगे आप, यहाँ पे ध्वनि किसकी है? ए की। वे घर गए, ए की ध्वनि है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो बड़ा आसान है इसको समझना कि ता था, ती थी, ते थे, ये तो आपको ध्यान बना ही रहता है कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है, ता था, ती थी, ते थे। इसके अलावा आपको 3 ध्वनियां दिमाग में रखनी होंगी, और वो ध्वनि है आ की, ई की और ए की। आई थिंक ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा, और अगर अभी भी कोई असुविधा है तो कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आगे अगली वीडियो में उसको क्लियर करूंगा। अब हम बात करेंगे यहीं पर पास्ट परफेक्ट टेंस की, कि इसको कैसे पहचानेंगे। अगर कोई कह दे कि वह अपने घर जा चुका था, तो सीधी सी बात है, चुका था माने पास्ट परफेक्ट है। वे खाना खा चुके थे पास्ट परफेक्ट है। और अगर किसी ने कह दिया कि वे घर चले गए थे, अब यहां से उलझन शुरू होती है, बच्चे फर्क नहीं कर पाते कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं आज कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, इनके अलावा 3 ध्वनियां और यहां बताई गई हैं। अगर कहीं पर आ था ये ध्वनि आ जाए तो पास्ट परफेक्ट होगा। ई थी ये ध्वनि आ जाए तो भी पास्ट परफेक्ट होगा। ए थे ये ध्वनि आ जाए तो भी पास्ट परफेक्ट होगा। तो आप यहां देख रहे थे घर चले गए थे, यहां ध्वनि क्या आ रही है? ए थे, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट में माना जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं। ठीक है ना, ध्वनि से क्लियर किया जा रहा है। मैंने फिल्म देखी थी, ठीक है ना, मैंने फिल्म देखी थी। यहां भी आपको चुका था, चुकी थी तो आया नहीं, तो अब आपको ध्वनि से पहचानना पड़ेगा। और ध्वनि आप देखिए कौन सी आ रही? ई थी। यहां देखिए 3 ध्वनियों का समूह है, आ था, ई थी और ए थे। जब ई थी की ध्वनि आ रही है तो ये सेंटेंस भी आपका पास्ट परफेक्ट में ही गिना जाएगा। और इसको ट्रांसलेट करते समय आप पास्ट परफेक्ट के नियमों का ही प्रयोग करेंगे और बड़े आराम से हो जाएगा। अब हम कुछ कॉमन सेंटेंसेस लेंगे जिसमें कुछ एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट के भी होंगे और कुछ पास्ट परफेक्ट के भी होंगे। तो कंपैरेटिवली इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ 1-2 सेंटेंस लेंगे और फिर उसकी ध्वनि देखेंगे कि ध्वनि के हिसाब से ये किस टेंस से बिलोंग करती है। जैसे किसी ने कहा कि कपिल ने गेंद फेंकी, ठीक है, कपिल ने गेंद फेंकी। ये सेंटेंस जब हम पीछे आते हैं, क्योंकि हिंदी के वाक्य को
का टेंस क्लियर करने के लिए उसे पीछे देखना पड़ता है। कपिल ने गेंद फेंकी। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एकदम से स्पष्ट नहीं है ये टेंस कौन सा है। जब टेंस स्पष्ट ना हो तो आपको ध्वनि देखने पड़ेगी, या तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा। तो देखेंगे इसकी ध्वनि। फेंकी, अंतिम अक्षर पर किसकी ध्वनि आ रही? ई, और ई की ध्वनि आएगी, तो ई की ध्वनि यहां है, ये पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। ठीक है ना, इसको पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। अगर हम इसको कर देंगे फेंकी थी, अब आप ध्वनि को देखिए, फेंकी यहां पर आ जाएगा ई, और बाद में आ रहा है थी, ई और थी। अब ये इधर है या इधर है? चूंकि ये पास्ट परफेक्ट के समूह में है, तो अब यही सेंटेंस जो पहले पास्ट इंडेफिनिट में था, यही अब पास्ट परफेक्ट का हो गया। तो ये ध्वनि से चीजें क्लियर हो पाएंगी। और एक एग्जांपल लेंगे अभी हम। विराट ने छक्का लगाया। विराट ने छक्का लगाया। अब यहां पर भी शब्द से बात समझ में नहीं आएगी, या ए ढा खा ला कहां पर याद करेंगे, तो ध्वनि से ही काम चलाएंगे। विराट ने छक्का लगाया, अंतिम शब्द हमने, अंतिम अक्षर देखा, आवाज किसकी आ रही है? लगाया, या किसकी आवाज है? आ की, जो मात्रा है वही ध्वनि है। जब आ की आवाज आ रही तो ये आ यहां लिखा हुआ है कि ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। और अगर इसको थोड़ा सा हम बदल लें कि इसमें एक आध शब्द और रख दें, तब आप देखेंगे कि इसका टेंस बदल गया। लगाया था, विराट ने छक्का लगाया था। अब ध्वनि देखिए, आ और था, आ और था। अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट का। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, लिखने का ढंग है, बोलने का ढंग है कि विराट ने छक्का लगा दिया था, ऐसे भी हो सकता है। तो ध्यान देंगे, फिर यहां दिया मैंने देना नहीं होता है, आपको पूरा देखना पड़ेगा। विराट ने छक्का लगा दिया था, मैंने छक्का लगाना यहाँ पे वर्ब था, छक्का स्कोर करना। तो अब यहां भी ध्वनि का कमाल है, ये रही आ और था। तो आ और था के हिसाब से ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट में काउंट किया जाएगा, और पास्ट परफेक्ट के नियम से ही इसकी ट्रांसलेशन बनाई जाएगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि जब हम वाक्यों को पढ़ते हैं, जो अजीब से वाक्य लगते हैं, अधूरे से लगते हैं, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को क्लियर करने के लिए ये बड़ी आसान ट्रिक है। वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।